अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस करेंगे। उससे पहले ना मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ होना है, और उसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को उर्दू में कहते होते हैं साइंसी अंदाज। अब किसी भी रकम को, किसी भी वैल्यू को जब हम साइंसी अंदाज में लिखते हैं तो हमने उसमें इशारिया लिखना होता है। ठीक है जी। नंबर एक, और 10 की पावर में कोई वैल्यू हमें नज़र में आनी चाहिए, तो वो कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए दो तरीक़ाकार आपने याद रखने हैं। अगर आपका पॉइंट इशारिया बैकवर्ड पीछे की तरफ मूव होगा तो पावर हमेशा प्लस में लिखी जाएगी, और अगर इशारिया फॉरवर्ड मूव होगा तो पावर के साथ हमेशा माइनस का साइन आएगा। ये दो बातें याद रखनी है। ठीक है जी। तो पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये डिजिट देखें जी, 5700। ये डिजिट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, आपने सपोज कर लेना है कि यहाँ पे पॉइंट मौजूद है। पॉइंट को आपने लेके आना है आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। पहला वो हिस्सा जो सिफर के अलावा कुछ भी हो, पहला वो हिस्सा जो सिफर के अलावा कुछ भी हो, वो क्या बनता है? 5। तो पॉइंट को यहाँ पर होना चाहिए, तो पॉइंट को मूव करवाओ। 1 2 3। आपका आंसर बन जाएगा 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है जी। मैंने ऊपर बताया था कि जब आप पॉइंट को पीछे की तरफ मूव करवाओगे तो 10 की पावर प्लस में लिखी जाएगी, और जब आप पॉइंट को आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करवाओगे तो 10 की पावर हमेशा माइनस में लिखी जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह सेकंड पार्ट देखते हैं जी। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो पॉइंट होना चाहिए इस 3 के बाद। तो पॉइंट इस वक्त यहाँ नहीं है, बल्कि कहाँ है? यहाँ पर है। यहाँ से पॉइंट को मूव करवाना शुरू करो, यहाँ पे लेके आओ। इसका आंसर बनेगा 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या बनेगा? 1 2 3 4। 10 की पावर 4 बन जाएगा जी। ठीक है जी। इसी तरह थर्ड वाला पार्ट, पॉइंट होना चाहिए आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। पहला वो हिस्सा जो सिफर के अलावा कुछ भी है, वो क्या है? 5। तो पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करवाना है। इसका आंसर क्या बनेगा? 5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये बन जाएगा 5, और ये माइनस का बनेगा। माइनस का क्यों बनेगा? क्योंकि पॉइंट इशारिया आगे की तरफ मूव किया। ये बातें आपने याद रखनी है। जब पॉइंट आगे की तरफ मूव करेगा तो 10 की पावर माइनस, और जब पीछे की तरफ मूव करेगा तो 10 की पावर प्लस। इसको देखें जी, इसका इशारिया होना चाहिए था आफ्टर दिस 7। तो हम लिखेंगे 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा? 1 2 और 3। तो ये बन जाएगा -3। ये कॉन्सेप्ट जी आपने याद रखना है। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा आप सबके लिए। हाँ जी। अब एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन, इन डिजिट्स को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। मैंने पहले से लिख के रख लिया हुआ है, तो अब इसको ज़रा देखते हैं। ये देखें जी, ये वाला डिजिट, ये लिखा हुआ है 20 लाख। ये वाली वैल्यू यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अब आपने सपोज ये कर लेना है कि इसका इशारिया यहाँ पर है, इसका पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है जी। और पॉइंट को होना चाहिए आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। पहला वो हिस्सा जो सिफर के अलावा कुछ भी है। ठीक है जी। तो वो है ये वाला 2।
तो पॉइंट को हम बैकवर्ड मूव करवाएंगे, पीछे की तरफ मूव करवाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये बन जाएगा 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। 2.0 लिख लें या सिंपल 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, एक ही बात है, क्योंकि ये जीरो है ना। यहाँ पे अगर कोई और डिजिट होता तो हम उसको लिखते, अगर जीरो है तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। सेकंड पार्ट है जी, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे ख़त्म हो रही है और इसका पॉइंट यहाँ पर कहीं मौजूद है। यहाँ पर हमने नहीं लिखना, बल्कि हमने इस 4 के बाद लेके आना है। आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, पहले ही वो रकम जो सिफर के अलावा कुछ भी हो, ठीक है जी, तो वो बनती है 4। तो इसका पॉइंट मूव करवाएंगे पीछे की तरफ, तो इसका आंसर बन जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ठीक है जी, पॉइंट पीछे की तरफ मूव हुआ तो 10 की पावर प्लस में आ रही है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है जी 0.0042। अब इसका पॉइंट होना चाहिए था इस 4 के बाद, तो पॉइंट को मूव करवाएं 1 2 3। पॉइंट कितने डिजिट मूव हुआ, 3 डिजिट मूव हुआ, और फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव हुआ तो माइनस लिख देंगे। 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ठीक है जी, इसी तरह आ जाएगा फोर्थ वाला पार्ट 0.1 2 3 4 5 6 6 0 और 9। तो हम पॉइंट को लेके आना है इस 9 के बाद, इस 9 के बाद पॉइंट को लेके आना है, तो पॉइंट को मूव करवाएंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 10 की पावर -7, 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। नेक्स्ट 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इसका पॉइंट इस 3 के बाद है, हमें नज़र नहीं आ रहा, यहाँ से बैकवर्ड मूव करवाएंगे तो ये 10 की पावर 1 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट एक डिजिट बैकवर्ड मूव हुआ तो 10 की पावर 1। पीछे चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम पढ़ के आए हैं कि जब बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड करते हैं। 3 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट है 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब इसका पॉइंट होना चाहिए था इस 6 के बाद, तो पहले पॉइंट को मूव करवाया, जब पॉइंट को मूव करवाया तो ये बन गया 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, और ये 10 की पावर 2 ये ऊपर वाला एज इट इज चल रहा है। ठीक है जी, फिर चैप्टर नंबर 1 वाला कॉन्सेप्ट कि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, लेकिन इसका साइन माइनस का है तो हम यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, माइनस करवाएंगे। -1 + 2 करेंगे तो आंसर प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। मेरा ख्याल है कि अब ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमने साइंटिफिक नोटेशन वाली वैल्यूज़ को चेंज करके लिखना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। ठीक है जी, अब ऑर्डिनरी नोटेशन आपको पता है कि वो नोटेशन होती है जिसके अंदर 10 की पावर नज़र नहीं आ रही होती। ठीक हो गया जी, तो बेसिकली हमने इस 10 की पावर को जो भी वैल्यू होगी उसको ख़त्म करके लिखना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप हैं जो आपने याद रखने हैं जी। सबसे पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म करने के बाद दूसरा स्टेप ये होगा, हम 10 की पावर को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अच्छा, इसका ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे और इस पॉइंट के बाद आगे जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है जी, ये अब इस 100 को लिखा जा सकता है
10 का स्केयर, 100 को क्या लिखा जा सकता है जी, 10 का स्केयर और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। ये वही 10 की पावर 2 जो स्टेटमेंट में चल रही है, ठीक है। अब ये पावर नीचे प्लस की है, ऊपर जाके ये वाली पावर हो जाएगी माइनस की। तो हम इसको लिखेंगे 804 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, ये नीचे प्लस की ऊपर आके माइनस की हो गई, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ठीक हो गया जी। अब बेस सेम है तो पावर्स होती हैं ऐड, ये दोनों पावर्स ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 804 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 और +2 आपस में कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0। 804 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 इसका आंसर हमेशा होता है 1। किसी भी चीज़ की पावर 0 उसका आंसर हमेशा क्या होता है जी, 1। ठीक है, तो 10 की पावर 0 का मतलब आंसर 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय 804 इज इक्वल्स टू 804। ये आपका फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी हैं और इनका जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है और चीज़ें याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। इसके अंदर हमने सिंपली 3 के आगे राइट साइड पे 10 की पावर 5 है तो ये 5 जीरोस लिख देने हैं, 2 3 4 और 5। सिंपल, ये साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज हो गया जी। इसके बाद है जी थर्ड वाला पार्ट। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं और इनका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपने परेशान नहीं होना और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना है जी। सबसे पहला काम यह है कि हमने इसमें पॉइंट को ख़त्म करना है, तो 1.5 पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 1 लिखेंगे डिनोमिनेटर में, उस पॉइंट के आगे जितने डिजिट थे उतने ज़ीरोज़ आ जाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -2, ये क्वेश्चन वाली वैल्यू है। ठीक है जी, पहला स्टेप। अब ये 10 की पावर 1 डिनोमिनेटर में, इस वक्त ये पावर प्लस की है, यहाँ पे 1 है, लिख दें या ना लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने लिख लिया है, ठीक है। ये नीचे प्लस की है, ऊपर जाएगी तो ये पावर कौन सी हो जाएगी, माइनस की। 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। ठीक है जी, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये बन जाएगा 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 और -2 को ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमने इस 10 की पावर -3 को ख़त्म करना है क्योंकि हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, हमने यहाँ से इस पॉइंट को बैकवर्ड मूव करवाना है ताकि इसको ख़त्म किया जा सके। तो इसको हम ख़त्म करवाएंगे, पॉइंट इधर से इधर मूव होगा तो ये 10 की पावर -2 रह जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा तो 10 की पावर -1 हो जाएगा, और एक स्टेप बैकवर्ड और मूव करेगा तो वो वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ। ये वाला पोर्शन आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए करके दे रहा हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ से पॉइंट यहाँ मूव करवाएंगे 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। ठीक है जी। पॉइंट को फिर बैकवर्ड मूव करवाएं 0.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, और पॉइंट को एक डिजिट और बैकवर्ड मूव करवाएं, मतलब 0 का इजाफा कर दें। 0 1 और 5, तो 10 की पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.01 और 5। ठीक है जी, ये ऐसे हुआ। तो आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट लिखेंगे 0.01 और 5।
ना समझ आए तो ये वाली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि इसके बाद ये वाली कैलकुलेशन रफ पे की जाए और डायरेक्ट आंसर लिखा जाए। ये आपका फाइनल आंसर जी। अब नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4, 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब हमने इसको लिखना है जी ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो सबसे पहला काम हम इसका पॉइंट रिमूव करवाएंगे। जब हम इसका पॉइंट रिमूव करवाएंगे तो 1.77 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये इसको ख़त्म करेंगे तो 1, आगे जितने डिजिट हैं उतने आ जाएंगे 0 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। ठीक है जी, नंबर 1। अब ये बन जाएगा 177। डिनोमिनेटर में 100 को लिखा जा सकता है 10 का स्केयर और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। ये पावर इस वक्त पॉजिटिव की है, ऊपर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। 177 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड करेंगे। 177 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 प्लस का 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 177 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब देखें 10 की पावर 5 प्लस है, तो जब पावर प्लस की होगी तो जहाँ पे वैल्यू ख़त्म हो रही होगी उससे आगे ज़ीरो लगाने हैं। कितने ज़ीरो लगाने हैं? जितनी 10 की पावर होगी। 1775 है तो 1 2 3 4 5। ठीक है जी। अगर ये पावर नेगेटिव की होती तो हम ज़ीरोज़ इस तरफ लगाते बैक साइड पे और पॉइंट भी आना शुरू हो जाता फिर। ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसकी कैलकुलेशन मैं दोबारा से फिर करके बताऊंगा आपको। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू थी और आपने इसको किस में चेंज कर दिया? ऑर्डिनरी नोटेशन में। ये आप लोग स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपकी मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 में सबसे पहला स्टेप मुझे बताएं आप लोग क्या होगा? सोचें, गेस करें। हाँ जी, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। जब हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा और उस पॉइंट से आगे जितने डिजिट्स, जितने हिस्से नज़र आ रहे हैं उतने ज़ीरोज़ आ जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 ये क्वेश्चन वाला। अब इस 10 की पावर इधर है 1 +1, ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? -1। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। ठीक है जी, ये नीचे प्लस की थी, ऊपर आके माइनस की हो गई। बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे, -6 और -1 इज इक्वल्स टू 10 की पावर -7। अब देखें, ये पावर नेगेटिव की है। अब ये पावर नेगेटिव की है तो इसका मतलब इसका पॉइंट इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, इस 5 के बाद। ये पॉइंट बैकवर्ड मूव करवाएंगे ताकि ये ख़त्म हो सके। ठीक है जी, तो ये कैसे ख़त्म होगा? देखें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। 10 की पावर -7 इधर है तो पॉइंट इधर से इधर मूव करवाएंगे तो 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ठीक है जी, इधर से इधर मूव करवाएंगे 0.55 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। देखें, पॉइंट बैकवर्ड मूव करता जा रहा है और 10 की पावर जो थी वो कम होती जा रही है। इसी तरह जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 0.0000, एक ज़ीरो और 5 और 5। ठीक है जी, ये साइंटिफिक नोटेशन थी और हमने इसको किस में चेंज कर दिया? ऑर्डिनरी नोटेशन में। ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा। नेक्स्ट है जी 6 वाला पार्ट, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब ये बड़ा सिंपल सा है, इसमें पॉइंट यहाँ पर है, हमें नज़र नहीं आ रहा, इसको हमने बैकवर्ड मूव करवा देना है।
क्यों करवाना है, हमने बेसिकली इस 10 की पावर -5 को ख़त्म करना है ताकि हम इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में, सादा नोटेशन में लिख सकें। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 0.1 2 3 और 4 और 4। ठीक है जी, इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी ये देखें। 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 है, पॉइंट इधर से इधर मूव हुआ तो 0.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, एक ज़ीरो लगा देंगे और पॉइंट उससे पीछे चले जाएगा तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। ठीक है जी, 0.1 2 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। अभी ये -1 है, हमने इसको ज़ीरो करना है तो ये 0.0000, 4 ज़ीरो मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 उसका मतलब उसका आंसर 1। ठीक है, उस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ये कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जी, ये याद रखनी है आपने, इनको भूलना नहीं है।